दे रहा है। इस वक्त हर एक अपडेट पर हमारी नजर है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखो देखो हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन देव जुड़ चुके हैं। पवन, पल पल की अपडेट हम लोग पहुंचा रहे हैं जनता तक। अभी क्या कुछ अपडेट आ रही है इस वक्त अतीक और हत्याकांड से जुड़ी हुई? बिल्कुल मनीष, यहाँ पर जो है प्रयागराज में जो है धारा 144 जो है लगा दी गई है। इंटरनेट की सेवाएं भी बाधित की गई हैं, क्योंकि लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज भी भेज रहे थे, वीडियोस वायरल किए जा रहे थे। तो ऐसे में इस समय रोजे का समय भी चल रहा है, 1 महीने का। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार की तरफ से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से खास तौर से जो सरकार के निर्देश दिए गए थे, उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स हर जगह नजर आ रही है। उन इलाकों में खास तौर से पुलिस के लोग तैनात किए गए हैं, जहाँ पर जो है अति संवेदनशील माना जाता है वो इलाका जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। तो ऐसे में लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ एक लोग इसको देख रहे हैं। जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद लोगों की भावनाएं थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश सी नजर आई और लोगों ने कल हंगामा भी किया। आज भी कुछ जगहों पे लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से लोग तितर बितर रहे और कुछ इलाकों में अभी भी हल्की फुल्की लोग जो है अपनी इस तरह की विरोध की का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर के जो है जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी अतीक का जो पोस्टमार्टम है उसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड में है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है इनका जो सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की जाएगी। और क्योंकि अगर लोग शामिल होंगे फिर हो सकता है कि इसमें कोई प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अतीक बेटे असद का जो अंतिम संस्कार था सुपुर्दे खाक का, उस दौरान जो आए हुए लोग थे, जो महिलाएं थीं, वो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रखने की कोशिश कर रही थी। उसमें कुछ लोग उस दौरान भी उग्र होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के आने के बाद वो लोग जो है उस तरह की हरकतें नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस हटती थी तो फिर से वो लोग जो है गुस्से का इजहार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अतीक अहमद और अशरफ से जुड़ा ये मामला है हत्याकांड का, तो ऐसे में जो लोग हैं वो जो उनके समुदाय से जुड़े लोग हैं वो उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि गलत हुआ है। तो ऐसे में ये जो इलाके हैं जैसे राजरूपपुर, कसारी मसारी, चकिया और धूमनगंज का जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां पर जो लोग हैं, चौक के जो इलाके हैं, पुराना चौक, वहां पर जो है काफी संख्या में पुलिस फोर्स इसीलिए तैनात की गई है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, किसी भी प्रकार की कहीं से कोई सूचना इस तरह की ना आए कि जिससे हालात जो है बिगड़ने की कोशिश की जाए। पवन देव, एफआईआर दर्ज की गई है। लवलेश, अरुण और सनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धारा 302, 307 भी लगाया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत 3, 7, 25, 27 में भी एफआईआर दर्ज की गई है। 3 में नामजद, 2 जो है अज्ञात पर ये जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब सवाल ये है, ये जो 2 अज्ञात हैं, ये 2 अज्ञात कौन हैं? बिल्कुल सही बात है, ये 3 थे, लेकिन जो 2 अज्ञात हैं वो अज्ञात प्रयागराज के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो आए थे ये अलग अलग जिलों से थे और इनका जो हुलिया था, हुलिये से लग रहा था कि ये पश्चिमी यूपी से ही जुड़े लोग हैं। क्योंकि जो वरिष्ठ यहाँ के जो पत्रकार थे उन लोगों ने की जो कटकाटी थी, जो कपड़े पहनने की स्टाइल थी, जो बात करने की स्टाइल थी, उससे ये लग रहा था कि ये लोग पश्चिमी यूपी से ही जुड़े लोग हैं। और जिस तरह से वो लोग हमला कर रहे थे, हमला करने की स्टाइल भी इनकी दूसरे अंदाज में थी। तो ऐसे में जो है ये 3 तो थे ही, क्योंकि बिना किसी के सहयोग के और इस तरह से वो लोग एक दिन पहले भी यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचे थे, बाकायदा रेकी किए थे। उन लोग को पता था कि फिर मेडिकल कराने के लिए जब जेल ले जाएंगे तो यहाँ से पे फिर लाया जाएगा। तो ऐसे में जो वहाँ पे जो चूक थी, जो लापरवाही थी, उन सब का उन लोगों ने पूरा ख्याल रखा। तो यहाँ के जो 1-2 लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना उनके सहयोग के वो इतने ढंग से और कॉन्फिडेंस से जिस तरह से काम कर रहे थे, लग रहा था कि वो यहीं के रहने वाले लोग हैं। लेकिन उनको पूरी जानकारी दी गई थी, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे और बताया गया है कि जब अतीक अहमद को यहाँ पेशी पे लाया गया था तब से ये लोग यहाँ 3-4 दिन से यहाँ पे डटे हुए थे।
तो ऐसे में संभावनाएं हैं कि इनके साथ जो अज्ञात जो 2 लोग हैं वो हो सकता है कि यहीं प्रयागराज से ही जुड़े हुए हों, क्योंकि इन लोगों के पास रहने खाने होटल की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहीं के लोगों के जरिए से मुहैया कराई गई होगी। और वो लोग मीडिया के पहले से वहां पे मौजूद थे, मीडिया के लोग बाद में पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले से वो लोग मौजूद थे। और पुलिस के लोग जब पहुंचे हैं अतीक को लेकर, तो ये लोग जो है मीडिया कर्मी के रूप में वहां पे पहले से मौजूद होने का फायदा उठाकर इस तरह से घटना को वो लोग अंजाम दिए। पुलिस भी नहीं समझ पाई कि ये पत्रकार हैं या वाकई में जो ये हमलावर हैं ये अतीक को मारने आए हैं। लेकिन जब तक इतना सोचते तब तक इन दोनों लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि सीधे जो है पहली गोली जो मारी गई थी। पवन देव देखिए कई सारी चीजें अब इसमें सामने देखिए, अगर देखा जाए हम तस्वीरों को कई एंगल से अगर देखने की कोशिश करें, सबसे बड़ी चीज़ ये लगातार इनका जो चेकअप होना ये इन अपराधियों का, चलिए ठीक है, जब अगर चेकअप भी हो रहा है तो दोनों को साथ में लगातार लाना, अलग अलग भी लाया जा सकता था। ऐसा कौन सा गठजोड़ था कि नहीं इन दोनों अपराधियों को हम साथ ही में लेकर जाएंगे चेकअप कराने के लिए? अरे अलग अलग भी लाया जा सकता था, कभी अतीक को लाकर दिखा देते, फिर इनको दिखा देते थे। और रात ही क्यों चुना जा रहा था बार बार? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, लापरवाही है। और जिस तरह से सरकार ने एक शिकंजा कसा था, ये शिकंजे में थे, जेल में उम्र कैद की सजा थी, भुगतते ये लोग, और लोगों के लिए उदाहरण पेश होता कि सरकारें जरूर बदली हैं लेकिन इस सरकार में कुछ अलग नजर आया है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही है वो इन उपलब्धियों पे एक पलीता लगाने का काम भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से लोग जो थे वो खुश थे, उनको लगा कि इस तरह की चीजें हो रही, माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे जो चूक हुई, जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, जो एलआईयू के लोग होते हैं, वो पहले से रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो स्थानीय प्रशासन था और जो थाने की फोर्स थी, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसका असर जो है एक छवि पर भी दिखाई पड़ेगा भविष्य में। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि एक सुनियोजित ढंग से भी यहाँ पे शायद प्लानिंग की गई, इन लोगों को शूट आउट किया जो इस तरह से कांड हुआ। लेकिन अब जो वो एक खास वर्ग विशेष के जो लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि इन्हें सुनियोजित ढंग से मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे चूक है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो पूरा ये था कि इन्हें जेल में उम्र कैद की सजा मिली है, फिर ये इनको जीवन भर वहीं पे रहना है और अपने गुनाहों को वहां पे गिनना है। इनको कोई फैसिलिटी भी जो पहले की सरकारों में थी वो फैसिलिटियां बंद की कर दी गई थी। तो ऐसे में साफ था कि ये जब अपनी सजा को भुगतते तो जो भी एक बाहर से अंदर से संदेश जाता यही था कि अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ पे आपको उम्र कैद की सजा के तौर पे आपको सश्रम कारावास जो मेहनत के जरिए इनको यहाँ पे करनी थी। इनको काम भी मिल गया था कि इनको गौशाला का काम मिला था और इनकी मजदूरी 25 रुपए भी तय कर दी गई थी। तो ऐसे में एक संदेश था कि न्याय व्यवस्था पे जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, छवि भी सही थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे एक चूक की गई है, लापरवाही थी। क्योंकि जो बड़े आला अधिकारी थे उन लोगों को इनके साथ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो जो थाने की फोर्स थी, जो पुलिसकर्मी थे, जो डंडा लेके सिपाही चलते हैं, उन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया और जो कार्बाइन लिया हुआ जो सिपाही थे वो लोग चलाए नहीं। वो इतनी देर तक 37 से 38 सेकंड तक उसने फायरिंग करता रहा। अगर उसी में जिस तरह से कैमरे से शूट हो रहा था जब वो फायरिंग कर रहा था, उसी मोड में अगर पुलिस के जो आला अधिकारी थे अगर वो फायरिंग करते, वहां मौजूद होते, पवन देव, इसे सुनियोजित आखिर क्यों नहीं समझा जाएगा? भाई देखिए, सुनियोजित इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो शूटर आए थे, कहते हैं जब हत्यारे आते हैं तो वो फिर ये नहीं देखते हैं, वो दाएं बाएं सब जगह गोली चला देते हैं। यहाँ पर मीडिया के सामने गोली चलाई गई, लेकिन ऐसा चलाया गया कि किसी को चोट ना लगे। यहाँ पर पुलिस वाले पर कोई फायरिंग नहीं की गई, मीडिया को इसमें थोड़ा बचाया गया और सीधे पहले उस पर कनपट्टी पर अतीक लगाकर उसको शूट किया गया बंदूक को, उसके बाद अशरफ को गोली मारी क्योंकि सब छितर बितर हो गए। अब इसमें सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि सुनियोजित ढंग से था। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम प्रशासन की बात करें तो अगल बगल के प्रशासन की बात करें तो क्या हम इतने, वो छोटा मोटा तो माफिया था नहीं अतीक कि छोटा मोटा माफिया हो या अशरफ छोटे मोटे माफिया हो
कि उन्होंने कल को कोई गुंडाई की हो या फिर एक दो गुंडाई की हो, वो तो एक बड़े माफिया थे। तो भाई उस हिसाब से पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद क्यों नहीं था, और उस हिसाब से पुलिस प्रशासन वहां पर क्यों नहीं था कि भाई अगर हम इतना बड़ा माफिया लेकर जा रहे हैं, बाय द वे मान लीजिए ये तो उसको मारने आ गए, लेकिन अगर पुलिस पर हमला होता तो फिर लोग क्या करते, अगर अतीक के लोग आ जाते तब फिर क्या करते? सही कह रहे हैं। अगर वो छुड़ाने की कोशिश की जाती इसी तरह, जिस तरह से 3 लोगों ने हत्या की जो है, और अगर मान लीजिए अतीक के लोग अगर वहां उनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बेटे का एनकाउंटर हुआ और फिर लगता कि इन्हें छुड़ाया जाए, तो ऐसे में अगर जो भारी फोर्स ना होने की वजह से इनको छुड़ाया भी जा सकता था। लेकिन अभी हत्यारे इनके दिमाग में यही था कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारना है, और वो लगातार यही टारगेट दिमाग में चल रहा था कि जो पहले जो अतीक को गोली मारा वही शख्स अतीक को गोली मार रहा था, बल्कि जो दूसरे जो दोनों शख्स थे वो अशरफ पे टूट पड़े, और उनकी जो फायरिंग थी वो अशरफ पे हो रही थी। पहले शूटर ने अतीक को टारगेट करने के बाद जब लगा कि अतीक हिलना डुलना बंद, तो उसने तुरंत अशरफ पे 2 फायरिंग की। उसके बाद जो 2 शूटर थे जो हत्या कर रहे थे, शूटर कहें या अपराधी जो भी, ये लोग फिर अशरफ पे टूट गए, और जो पहला वाला अतीक को जो गोली मारा था फिर अतीक के ऊपर गोलियां बरसाने लगा, और इतने राउंड उसने गोलियां बरसाई कि वो कोई देसी तमंचा तो था नहीं, वो कोई तमंचा वैसे नॉर्मल तरीके का भी नहीं था। ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो लोग ये चाह रहे थे मारने आए हैं तो इसको मार ही के जाएंगे, कहीं 1% भी चूक ना हो जाए, ताकि ये जो ये लोग बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पवन देव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।